Hello बच्चों, let's see this question. This question says a non-coplanar loop of dice plate as shown in figure. Each of the state section is loop of length 2a. The magnetic field due to this at point P और उसकी कोऑर्डिनेट है a, 0, a पॉइंट्स इन द डायरेक्शन. तो आपके इधर लूप दे रखा है x और ये z और आपके पास y कैप इस तरीके से और I फ्लो कर रहा है. तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. की कॉन्सेप्ट तो अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है, आपके पास कंडक्टर होता है, लूप होता है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. तो यहाँ लिखे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ड्यू टू करंट कैरिंग लूप. तो यहाँ देखिए इस लूप को देखिए, तो इस लूप को अगर अपन थोड़े से इस तरह से रीअरेंज करें कि यहाँ पर अपन इस लूप को क्लोज कर दे, ये डायग्राम बनाए जैसे आपके पास. तो देखिए इस करंट कैरिंग लूप को देखें और आपको थोड़ा सा रीअरेंज करें, यानी कि जो आपका ये जो लूप है इस तरीके से बॉटम से ओपन है और आपके पास करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें. तो मान लेते हैं अपन इसको क्लोज करें, यानी कि एक साइड ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे करंट क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट आई यहाँ फ्लो कर रहा है. उसी तरह से दूसरे लूप को देखें जो आपके पास इस तरीके से रखा हुआ है और यहाँ पर भी एक लूप कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं कि लूप को क्लोज कर देते हैं और आपका करंट जो है इस तरीके से फ्लो कर रहा है. तो देखिए जो साइड दिख रही है आपको, ये करंट और ये करंट एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दोनों के इफेक्ट को कैंसिल आउट. और यहाँ पे देखिए दोनों लूप के डायमेंशन सेम है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड आपके पास पहला लूप जनरेट करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आपका दूसरा लूप जनरेट करेगा. और डायरेक्शन कैसे निकालें आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की, तो जो डायरेक्शन होती है बेसिकली यहाँ पर राइट हैंड रूल यूज़ करें, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या करें, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो जो थंब होगा वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करेगा. तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके बाद फिंगर्स को देखें तो एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हो रही है, तो थंब आपका किधर पॉइंट करेगा, एक्स एक्सिस की ओर, यानी कि आई कैप. तो पहला जो मैग्नेटिक फील्ड पहले लूप की वजह से मान लेते हैं इसको लूप 1 कह देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आई कैप की डायरेक्शन में आएगा. और दूसरे लूप को देखें तो यहाँ पर फिंगर्स को राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो आपका जो राइट हैंड का थंब ऊपर की ओर पॉइंट करेगा, तो यानी कि जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा आपके पास वो कुछ इस तरीके से होगा. और इधर क्या दे रखा है, के कैप दे रखा है आपको, के कैप. तो अपने को बताना पॉइंट a, 0, 0 पर, यानी कि x की वैल्यू a है, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू a है. आपके पास ये कोऑर्डिनेट दे रखे आपको, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना अपने कितना होगा. तो डायग्राम देखिए एक बार, इसको बनाए डायग्राम को. ये हो गया बी आई कैप और ये क्या हो गया, बी के कैप. क्योंकि दोनों सिमेट्रिक आपका, तो दोनों को से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेम आएगा. मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, डायरेक्शन अलग अलग होगी. और यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाले, दो वेक्टर 90 डिग्री पे आपके पास है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी नेट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट 2 बी. मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये तो हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड. और इसकी डायरेक्शन निकाले अपन, क्योंकि आपको दे रखे एक्स और जेड प्लेन में, तो यहाँ पर डायरेक्शन निकाले इसकी. तो ये तो इधर तो आपके पास बी आई कैप और इधर क्या है, बी जे कैप. और आपके पास जो लूप बन रहा है उसकी साइड दे रखी है 2a आपको, तो ये के कैप है, सॉरी के कैप. तो अपने को इसका क्या चाहिए, नेट फील्ड जो आया आपके पास इसकी डायरेक्शन चाहिए. तो डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर निकाले अपन इसका, यूनिट वेक्टर बी नेट कैप. तो आपका इसका जो यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा क्या होगा, बी नेट वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो ये आपका यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग. तो बी नेट कितना आपके पास यहाँ वेक्टर फॉर्म में बी आई कैप प्लस बी जे कैप डिवाइड बाय आपके पास बी नेट, तो कितना है, रूट 2 बी. तो यहाँ से बी और बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, के कैप है आपके पास, तो बी कैंसिल आउट हो गया, तो आपको बचेगा आई कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय रूट 2. तो ये डायरेक्शन होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड की. तो ऑप्शन चेक करें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर देखें आपके पास, तो ऑप्शन नंबर पहला दूसरा ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक.